हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारी वीडियो सीरीज चल रही है एम लक्ष्मीकांत में अभी हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो सबसे पहले समझा था कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन कहते किसे हैं। फिर हमने ये समझा था कि जो पॉलिटी है उसकी मीनिंग क्या है, एक्चुअली में किसे कहते हैं पॉलिटी। और लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था, दो टर्म की बात की थी हमने, जो कि था हमारा पहला टर्म था किसका, कंपनी रूल का। पहला जो टर्म था हमारा वो क्या था, कंपनी रूल का। और दूसरा हमारा रहेगा किसका, क्राउन रूल का। क्राउन रूल का मतलब है कि राजा का शासन। जब भारत में क्या हो गया, तो ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश के राजा का शासन हो गया। तो ये जो टर्म है वो किसमें, तो दो, यानी कि जो टाइम पीरियड है वो क्या है, तो दो टाइम पीरियड में डिवाइडेड। पहले क्या है, एक कंपनी के रूप में, और फिर दूसरा क्या है कि किस तरीके से हमारे देश में क्राउन यानी कि जो ब्रिटिश सरकार है उसने हमारे देश पे कब्जा करना स्टार्ट किया था। फिर हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है, जो कि हमारा क्या है, जो रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा डिस्कस किया था, तो 1773 डिस्कस किया था। फिर हमने इसके फीचर्स भी देखे थे, इसके क्या क्या फीचर्स हैं। फिर हमने इसमें अगला पॉइंट जो डिस्कस किया था वो हमने किया था पिट्स एक्ट, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि कब था, जो कि आया था 1784 में। कब आया था, 1784 में। और आज हम डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट 1833 और इसके फीचर्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट 1858। ये दो पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे। इन दो पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो कि डायरेक्ट यूपीएससी ने क्या कर रखा है, डायरेक्ट फर्स्ट चैप्टर से एम लक्ष्मीकांत की बुक से पूछ रखा है। तो पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है ये सन 2002 में पूछा गया था यूपीएससी से के द्वारा, डायरेक्ट एम लक्ष्मीकांत के फर्स्ट चैप्टर से। कौन से चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से। तो इसमें हमें ये बताना है कि जो 1765 में जो ब्रिटिश आया था, यानी कि जो ब्रिटिश आए थे किसमें, तो दीवानी ईयर में, यानी कि जो दीवानी जब दीवानी प्रदान किए जाने के बाद, जब जैसे ही यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को दीवानी का जो परमिशन था वो मिल गया, उसके बाद जैसे ही अंग्रेज हमारे देश में पहली बार आए थे, तो उनका किन पर्वतीय जनजाति यानी कि जो माउंटेन ट्राइब्स है उनसे सामना हुआ था। ऑप्शन ए है गारोसी, ऑप्शन बी है खासी, ऑप्शन सी है कुशिको, और ऑप्शन डी है टिपराहस। तो आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना। हम इसके आंसर को लास्ट में डिस्कस करेंगे जब हम अपना दोनों पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है ये सन 2002 में पूछा गया था। इसमें आपको करेक्टली मैच करना था किससे, काउंसिल एक्ट्स को किससे, वहां के प्रोविजन से। ए है यानी कि हमारा पहला है चार्टर एक्ट 1813। क्या कह रहा है कि जो ब्रिटिश के द्वारा क्या है, पूरी तरीके से रेगुलेट कर दिया गया था ईस्ट इंडिया को, और सेटअप किया गया था बोर्ड ऑफ काउंसिल का। रेगुलेटिंग एक्ट कहता है कि जो कंपनी की जो मोनोपोली थी वो पूरी तरीके से भारत के अंदर खत्म कर दी गई थी। एक्ट ऑफ 1858 वो क्या कहता है कि जो कंपनी की जो रूल, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्न करने का पावर था वो ट्रांसफर कर दिया गया किसके अंदर, तो ब्रिटिश क्राउन के पास। डी है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या कह रहा है, कंपनी के पास जो गवर्न करने की जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो किसके सामने पेश किया जाने लगा था, तो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश के सामने वो सारे डॉक्यूमेंट पेश किया जाने लगा जो कि कंपनी को दिया गया था। तो ऑप्शन ए है, ए का 2 से, बी का 4 से, सी का 3 से, डी का 2 से करेक्टली मैच। ऑप्शन बी है ए का 1 से, बी का 3 से, सी का 4 से, डी का 2 से। ऑप्शन सी है ए का 2 से, बी का 3 से,
सी का 4 से, डी का 2 से। ऑप्शन डी है ए का 1 से, बी का 4 से, सी का 3 से, डी का 2 से। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर लास्ट में डिस्कस करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये भी क्वेश्चन सन 2002 में ही पूछा गया था। इसमें ये बताना था कि जो ब्रिटिश भारत है, यानी कि जो हम कहते हैं कि ब्रिटिश इंडिया ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा क्या किया था, यानी कि जो हमारा क्या था, जो कोऑपरेटिव कामकाज था, जिसे हम क्या कहते हैं पोर्टफोलिया, यानी कि जो हमारा क्या है, हमारा पोर्टफोलिया है, या जिसे विभागीय प्रणाली को क्या किया गया था, प्रतिस्थापित करके अपनी कार्यकारी परिषद पर क्या किया था, वायसराय के अधिकार को मजबूत कर दिया गया था। तो ये किस एक्ट के द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है इंडिया काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन सी है इंडिया काउंसिल एक्ट 1892, या ऑप्शन डी है इंडियन काउंसिल एक्ट 909। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि इनमें से जो हमारे पास 4 स्टेटमेंट दिया गया है, जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? 2003 में पूछा गया था। डायरेक्ट बुक ने सिविल सर्विस की जो एग्जामिनर है उसने डायरेक्ट फर्स्ट चैप्टर से ही पूछ रखा है। ए है हमारा, ये वो कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो व्यापारिक गतिविधि थी उसको क्या कर दिया गया था, तो समाप्त कर दिया गया था। बी ऑप्शन कहता है कि जो परिषद में क्या है, भारत के जनरल गवर्नर के रूप में क्या है, सर्वोच्च प्राधिकरण के पदनाम को बदल दिया गया था, यानी कि जो कि हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको क्या कर दिया था, बदल करके सुप्रीम अथॉरिटी, मतलब जो भी हमारा सुप्रीम अथॉरिटी था उसको बदल करके क्या कर दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल कर दिया गया था। ऑप्शन सी कहता है कि जितने भी जो कानून बनाने की जो पावर थी, यानी कि जो भी कानून बनाने की जो पावर थी वो सारी किसके पास चली गई थी, परिषद में गवर्नर जनरल को प्रदान कर दी गई थी। ऑप्शन डी है कि जो जनरल यानी कि गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसमें क्या भारत को कानून सदस्य के रूप में भी क्या किया गया, नियुक्त किया जाने लगा था। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, इसका भी आंसर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है ये सन 2004 में पूछा गया था। इसमें ये बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग, द डॉक्ट्रिन ऑफ कोलैप्स, डलहौजी, वर्नेक्युलर प्रेस एक्ट, क्रूजन, एल्बर्ट बिल, रिपॉन। तो इसमें यह बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना डिस्कशन, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इस अधिनियम के द्वारा क्या किया था, तो जो ब्रिटिश इंडिया थी, यानी कि जो ब्रिटिश कंट्री, यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया थी, उसने क्या किया गया था, फाइनल एक स्टेप उठाया था, जिसमें क्या किया गया था, जितने भी जो वो एरिया थे जो ब्रिटिश के अंडर में आते थे उसको क्या कर दिया गया था, सेंट्रलाइज कर दिया गया था। इस सेंट्रलाइज को करने में क्या था, तो ब्रिटिश इंडिया की एक सबसे लास्ट स्टेप था। इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो पहला फीचर्स यही था कि इसने क्या किया था, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था, और उसे सभी नागरिक और सैन्य शक्ति भी दे दी गई थी। और हमारे जो पहले जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। दूसरी, अगर हम दूसरा फीचर्स की बात करें, यानी कि जो दूसरी विशेषता है उसकी बात करें, तो इसमें क्या है, जितना भी जो कानून बनाने का जो अधिकार था वो सब किसके पास चला गया था, उसको अब रेगुलेशन ना कह करके उसको क्या कहा जाने लगा, उसे एक्ट कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही 1833 हुआ उससे पहले क्या था, अगर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी रेगुलेट करती थी, यानी जो भी चेंजेस करती थी उसको क्या कहते थे, रेगुलेशन कहा जाता था। लेकिन 1833 के बाद जितने भी जो चेंजेस किया जाने लगा उसे रेगुलेशन, उस कानून को रेगुलेशन का नाम ना दे करके क्या कहा जाने लगा, एक्ट कहा जाने लगा। अगर हम तीसरी विशेषता की बात करें तो इसमें क्या था कि इसने एक वाणिज्य नियम के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गतिविधि थी उसको क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था, जो कि क्या था, जो विशुद्ध इस रूप से प्रशासनिक क्या क्या निकाय बन गया, जो कि फिर क्या हुआ, पूरी तरीके से वो क्या बन गया था, एक
एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया था। इसमें फिर यह भी प्रदान किया गया कि जो भारत की जो कंपनी के क्षेत्र में जो महामहिम है उनके उत्तराधिकारी और उत्तराधिकारियों को भरोसे से रखा गया था। अगर हम चौथे फीचर्स की बात करें तो जो चार्टर एक्ट 1833 है, इसमें क्या है, सिविल सर्विस के लिए ओपन कंपटीशन स्टार्ट कर दी गई थी और इसमें भारत को यानी कि जो इंडियन के जो पीपल है उनको यानी कि निषेध कर यानी कि उनको उसमें सेलेक्ट नहीं किया जाने लगा, यानी कि जो इंडियन पीपल है उनके लिए ये जो कंपटीशन था वो क्लोज करके रखा था। क्यों? क्योंकि उसमें कहा गया था कि ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, ये अपोज कर दिया गया था किसके द्वारा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। तो ये इसके चौथा फीचर्स था। तो अब बात करते हैं हम चार्टर एक्ट 1853 की। किसकी? चार्टर एक्ट 1853। ये जो चार्टर एक्ट 1853 था इसने क्या किया था, ये 1793 और 1853 के बीच में क्या था, ब्रिटिश संसद द्वारा किए पारित चार्टर एक्ट अधिनियम था, जो कि क्या था, श्रृंखला का यानी कि एक लास्ट हमारा चार्टर एक्ट था, जो कि अगर हम संवैधानिक मील से देखें तो यानी कि यह एक क्या था, महत्वपूर्ण संवैधानिक मील का एक पत्थर था। अगर हम बात करें कि जो हमारा जो 1793 और जो 1853 के बीच में जो संसद के द्वारा जो पारित चार्टर अधिनियम था, जो कि हमारा वो जो कि लास्ट एक अधिनियम था, वो क्या किया था, एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या बन गया था, एक लैंडमार्क की तरह था। हम बात करते हैं, अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो इसका पहला फीचर्स यही देखने को मिलता है, इसने पहली बार क्या किया था, जो गवर्नर जनरल की जो परिषद की जो विधायिक और जो कार्यकारी कार्यों को क्या कर दिया था, सेपरेट कर दिया था। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें जो गवर्नर जनरल है, जो गवर्नर जनरल काउंसिल है, उसके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो फंक्शन यानी कि जो इन दोनों के जो अलग अलग कार्य है उसको क्या कर दिया गया था, सेपरेट कर दिया गया था। अगर हम दूसरे फीचर्स की बात करें तो इसने सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए क्या है, खुली प्रतियोगिता शुरू कर दी थी, जो कि 1833 में क्या कर दिया था, इसको अपोज कर दिया गया था, किसके, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल के कहने पे। अब बात करें तो इस प्रकार जो क्या है, अनुबंधित सिविल सेवा को भारतीय के लिए भी क्या कर दिया था, तो खोल दिया गया था, जहां पे 1833 में भारतीयों के लिए उस सिविल सेवा में चयन को प्रतिबंधित यानी कि बंद करके रखा था। 1854 में क्या था, मैकाले समिति यानी कि जो भारतीय सिविल सेवा समिति की नियुक्ति की गई थी। ये इसका सेकंड फीचर यानी कि इसकी दूसरी विशेषता थी। अगर हम इसकी तीसरी विशेषता की बात करें तो इसमें क्या था, इसने इस कंपनी के शासन को क्या किया था, और भी ज्यादा विस्तार कर दिया था और ब्रिटिश क्राउन के भरोसे ही भारतीय के क्षेत्र जो भी भारतीय के क्षेत्र थे उस पर कब्जा रखने की अनुमति दे दी थी। लेकिन पिछले चार्टर एक्ट के विपरीत क्या हुआ था, यानी कि अगर हम इसके जस्ट पीछे वाले चार्टर एक्ट की बात करें तो इसके जस्ट अपोजिट में क्या किया गया था, किसी भी विशेष अवधि को क्या किया था, निर्देशित नहीं किया गया था। यह एक स्पष्ट संकेत था कि कंपनी के शासन को अब किसी भी समय क्या कर सकती है, संसद को अपने पसंद में किया जा सकता है। यदि हम इसके फोर्थ फीचर्स की बात करें तो इसने क्या किया था, पहली बार यानी कि भारतीय केंद्र विधान परिषद में क्या किया, स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत कर दी थी। गवर्नर जनरल की जो परिषद की थी उसमें क्या 6 नए और विधायक सदस्यों में से 4 सदस्यों को क्या किया था, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा का अस्थायी यानी कि अस्थायी सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने क्या किया, चार्टर एक्ट 1833 1853 जो कि हर एक 20 साल में क्या गया था, इसको रेगुलेट यानी कि चेंज किया गया था। तो आज हमने इसको डिस्कस किया। कल जो हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा द क्राउन रूल यानी कि 1853 से जो हमारा 1947 तक चला था। अब हम उसके आंसर को देख लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जब 1765 में ब्रिटिश को दीवानी प्रदान कर दिया गया था, तो जब अंग्रेज उसके बाद जब अंग्रेज पहली बार भारत आए थे तो किस माउंटेन ट्राइब से उनकी मुलाकात हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि जैसे ही अंग्रेजों को क्या है, दीवानी राइट्स यानी कि दीवानी का जो अधिकार यानी दीवानी राइट्स मिल गया था 1765 में, तो जो पहले ब्रिटिश आए थे भारत में तो उनका किससे मुलाकात हुआ था, तो खासी माउंटेन ट्राइब से हुआ था।
अगला जो क्वेश्चन था उसमें हमें करेक्टली मैच करना था उस, यानी कि यहाँ पे जैसे कि चार्टर एक्ट 1813 दे रखा है, उसमें कहा जा रहा है कि जो पहला था उसमें क्या किया था, ब्रिटेन के द्वारा पूरी तरीके से रेगुलेट कर दिया गया था ईस्ट इंडिया को, और जो बोर्ड ऑफ काउंसिल की सेटअप की गई थी। बी है हमारा जो रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें कह रहा है कि जो कंपनी की जो मोनोपोली है वो कम्प्लीटली खत्म कर दी गई थी, एक्ट ऑफ 1858। और तीसरे नंबर पे कहा जा रहा है कि जो पावर है गवर्न करने का, जो कंपनी के पास जो पावर था गवर्न करने का, उसको ट्रांसफर करके किसके पास कर दिया गया था, ब्रिटिश क्राउन के पास कर दिया गया था। जो डी है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट, और चौथे नंबर पे जो है हमारा उसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी कंपनी के जो डॉक्यूमेंट सब थे उसको क्या है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने उन्हें पेश किया जाने लगा था। तो यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन थे ए बी सी डी, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना था, तो करेक्टली मैच करना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए करेक्टली मैच है। जैसे अगर हम चार्टर एक्ट 1813 की बात करें तो वो किस में होगा, इसने क्या किया गया था, कंपनी की जो मोनोपोली है वो पूरी तरीके से खत्म कर दी थी। अगर हम रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो इसमें क्या गया, तो कंपनी के लिए एक रेगुलेट एक्ट पास किया गया था, जिसमें क्या कहा गया था कि जो कंपनी की जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी वो काम करे, वो सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने उन्हें पेश करना होगा। जो हमारा एक्ट ऑफ 1858 है वो क्या किया गया था, तो इसमें जो हमारा तीसरे पे है, तो इसने क्या किया था कि जो कंपनी के पास जो पावर थी, जो गवर्न करने की जो पावर थी, वो ट्रांसफर करके किसके पास चली गई थी, ब्रिटिश क्राउन के पास। और जब हम बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट की, तो इसने क्या किया गया था, तो इसने बोर्ड ऑफ काउंसिल की स्थापना की थी, यानी कि सेटअप किया था, और इसने पूरी तरीके से क्या कर दिया था, तो रेगुलेट कर दिया था ईस्ट इंडिया को। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, ए। जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो पास किया गया था 1773 में, और पिट्स एक्ट का पास किया गया था 1784 में। जो चार्टर एक्ट हम अगर 1830 की बात करें तो उसने क्या किया था, तो कंपनी की जो भी मोनोपोली थी, जो भी एकाधिकार था, वो सब समाप्त कर दिया था। और जो हमारा 1858 है, जिसे हम क्या कहते हैं, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, तो उसने क्या किया था, पूरी तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल्स था, यानी कि जो गवर्न करने की जो पावर थी, वो पूरी तरीके से किसके हाथ में चली गई थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चली गई थी, यानी कि ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना था कि जो ब्रिटिश भारत में से किस अधिनियम के द्वारा जो कॉर्पोरेटेड कामकाज है, यानी कि जो हमारा पोर्टफोलियो, यानी कि जो विभागीय प्रणाली को वो प्रतिस्थापित करके अपनी कार्यकारी परिषद को वायसराय से और भी अधिक मजबूत कर दिया गया था। तो ऑप्शन था हमारे पास इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 909। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1681। यानी कि 1681 में क्या किया गया था कि भारत के प्रतिशत, यानी कि जो परिषद अधिनियम ने वायसराय के कार्यकारी परिषद को जो पोर्टफोलियो का यानी कि प्रणाली पर चलने वाले एक लघु कैबिनेट में बदल दिया, और 5 समय सदस्यों से प्रत्येक को कलकत्ता सरकार के एक अलग विभाग का जो है प्रभारी बना दिया गया था। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन था उसमें यह बताना था कि जो चार्टर एक्ट 1833 के कंसाइडर में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्यों? ऑप्शन डी इसलिए गलत है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो गवर्नर जनरल की परिषद में क्या है, एक भारतीय कानून सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया था, जबकि ऐसा कुछ भी देखने को हमें नहीं मिला था। यदि हम चार्टर एक्ट 1833 की बात करें तो इस अधिनियम में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली यानी कि ओपन कंपटीशन की एक प्रणाली तो शुरू करने का प्रयास किया गया था, लेकिन इसमें क्या था कि भारतीयों को इसके तहत किसी भी तरीके का स्थान नहीं दिया गया था, यानी कि किसी भी कंपनी के या तो ऑफिस में या एम्प्लॉयमेंट में इससे इंडियंस को क्या कर दिया था, तो वंचित कर दिया गया था, यानी कि इसमें उन्हें शामिल नहीं किया गया था। और इसे क्या है, तो कोड ऑफ, यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें किसके,
तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा इसे क्या कर दिया गया था, तो अपोज कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो हमारा ऑप्शन डी है वो गलत हो जाता। और हमसे क्वेश्चन में भी यही पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें ये बताना था कि हमें करेक्टली, जो इसमें ये बताना था कि कौन सा मैच इनकरेक्टली मैच है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि जो ऑप्शन सी है हमारा, जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है वो क्रूजोन में नहीं, क्रूजोन के द्वारा नहीं, वो किसके द्वारा रिप्लेस किया, यानी कि जो हमारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है वो कब पास किया गया था, 1878 में लॉर्ड लेंटन के द्वारा पास किया गया था, जिसने 1882 में रायमन को क्या कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, कि ये हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्टली मैच नहीं है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें से हमने क्या क्या डिस्कस किया, तो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से देखे जो कि यूपीएससी ने डायरेक्ट फर्स्ट चैप्टर से एम लक्ष्मीकांत की बुक से उठा के पूछ रखे। फिर हमने डिस्कस किया कि चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 और उसके कुछ फीचर्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का डिस्कशन प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उसको नेक्स्ट वीडियो की क्लास में डाउट क्लियर कर लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।